दोस्तों आपको पता है कि जयद्रथ वध की कहानी महाभारत का एक अंग है। महाभारत जो दो गुटों के बीच लड़ी गई थी, पांडव और कौरव। पांडव जिनका नेतृत्व स्वयं कृष्ण भगवान कर रहे थे। जब एक रोज अर्जुन युद्ध में मौजूद नहीं थे, उस वक्त कौरवों द्वारा चक्रव्यूह रचा गया। चक्रव्यूह बेहद खतरनाक था और एक एक करके पांडवों की सेना को ध्वस्त कर रहा था। उस वक्त अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था, उन्होंने यह निर्णय लिया कि चक्रव्यूह को वो भेदेंगे। उन्हें काफी समझाया गया क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो जानते थे, लेकिन वहां से बाहर निकलना नहीं। पर उन्होंने सबसे ये विनती की, क्योंकि पांडवों की एक एक करके सेना खत्म होती जा रही थी, कि वो चक्रव्यूह के अंदर जाएंगे और उनको फॉलो करेंगे पांडव। जिससे जैसे ही वो चक्रव्यूह की अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसेंगे, उनके साथ पांडव भी घुस जाएंगे अंदर, और फिर वहां से वो भी संभाल लेंगे। पर पांडवों को ये नहीं पता था कि उस रोज जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त है कि जयद्रथ को एक रोज के लिए लगभग कोई परास्त नहीं कर सकता। अब अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के अंदर घुस गए, लेकिन जब पांडव घुसने की कोशिश करे, उस वक्त जयद्रथ आ गया। जयद्रथ किसी को नहीं घुसने दिया, जिसके चलते अभिमन्यु बहुत शूरवीरता से लड़े, लेकिन अंत में वो वीर गति को प्राप्त हुए। इस चीज से आहत अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि जयद्रथ को अब वो स्वयं मारेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह रचित कविता इसी कहानी को दर्शाती है। वाचक प्रथम सर्वत्र ही, जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के सील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्षा तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो सौ प्रतुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया। हा हा, इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वत्र दुर्योधन नाच सटता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हा, बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। हा, तात से सुत, शिष्य से गुरुसाहट सहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में अहो। कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ। अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत सूरवीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का। प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को सूर 16 वर्ष का। वह वीर चक्रव्यूह भेदने में सहज सज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात, तजिए सोच को है काम क्या कलेश का। मैं द्वार उद्घटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कह समर को, वीर वह सज्जित हुआ। छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रणमध्य
जाने के लिए बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वह नया। हे शत्रुनाशन अपने यह भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रणित पंडित कठिन है व्यू भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार है, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार है। सुनसारती की यह विनय बोला वचन वह वीर यो, करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी अकर अड़े, है सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े। है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, श्री राम के है मेध से अपमान अपना मान के। मक अश्व जब लव और कुश ने जय किया रणठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसके उसको समझ निज अपयस कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोक कर जब सर्व था। फिर व्यू भेदने के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्यों वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर्थ में डरता नहीं। जो उन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमुख किया था पूर्ववध कर राक्षसों के सामने। करव्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यो कह वचन निज सूत से वह वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल अपने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, कहने लगी वह स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवित तेज लड़े नहीं, मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं। तेजस्वी की आयु भी देखी बली जाती कहीं, मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती हूँ तथा। उपकरण से क्या शक्ति में हाँ सिद्धि से रहती सर्वथा। छत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पतिपुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीरपति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस हृदय में। है आज कैसा दिन न जाने देवगढ़ अनुकूल हो, रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो सूल हो वे फूल हो। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल में भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के सकंद पर रखकर वदन वह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यो देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पड़िपल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वरण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु यो प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिके प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हा हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा, आश्चर्य जो मम रण गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए समुचित सदा। वरवीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा, इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे हैं दिए। सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप
जैसे हैं किए, फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहे, लो सोच तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, इसके लिए चिंतित तथा रहता सदा यह वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल है प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें संकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहाँ, चिंतित न हो मन में, न तुमको भूल जाऊंगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यो धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्नि अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पड़ चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत पड़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सजकर भले, थे तारकासुर मारने गिरिनंदिनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक गिर रही है सूरवीरों की घटा। दुर्भेग चक्रव्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु के भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गढ़ सोने लगा। रोने लगे मानो दिशाएं हो पूर रणघोष से, करने लगे आघात सम्मुख सूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की पर प्रदर्शित वीरता, अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को। सब ओ त्यों ही छोड़कर जिन प्रखर तर सरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। सरचीक उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रण मुंड जहां तक, गिरने लगे कटकर तथा करपद सहस्त्रों के वहां। केवल कलाई की कौतूहल वश किसी की गांठ दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वधवैरियों का वैर शोधन के लिए रणमद में वह फिरने लगा, अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति, देखा गया वह एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को क्या, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया तो पेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल से विकी शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवित व्यथा वश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, रे खल खड़ा रह वचन यो कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक स्पर्श से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यो देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बार छोड़े जो अति कराल थे, अतः बाढ़ थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उनको वेग से आते हुए खंडित किया, झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यों कर्म को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण जा गया
फिर युद्ध को सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यो कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद तोड़कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु, इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, जमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी हो कृत, उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर सर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर कोदंड से छेदन किया, रिपुकंठ तच्छड़ फलक धार प्रचंड से होता हुआ इस भांति भांसित शीश उनका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ में बढ़ा। तत्काल हाहाकार युत रिपु पक्ष में दुख सा छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उस्तर चलने लगा। रे रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से कहूँ यहाँ। यह देख मेरा प्राण बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अगो का आज प्रायश्चित है। अब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है उर होना मुझे, मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कह यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपुबाल में वह घुस गया झटपेद शीश त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथसारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहदल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सख्त हरिजो मारता करी को कभी मारा उसे अभिमन्यु ने, त्यो छिन्न खर के तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यो कहने लगा, आश्चर्य देखो आचार्य देखो तो नया, यह सिंह सोते से जगा रघुवर विसिक से, सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है। यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है, होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। यह सोचकर इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ, जैसे बनाए अब मार ना ही योग्य इसको है यही। सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्नि अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, शत्रु भी यो मग्न हो जिनके सौर परवार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रथ हो महा दुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनी सुत युद्ध द्रोण भी, उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध भी। अर्जुन ताने अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा, उन सप्त रथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां, युग 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 कर कहो क्या क्या, यथायथ कर उसके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपु सिरु से अस्त्र उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह, थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण है, करते समर में वीर जन पीछे कभी न प्रयाण है। फिर नित्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वह सूरता के साथ में था। यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जो गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यू में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड श्रावली, मार्तंड मंडल की उदय की छवि मिली उसको भली। यों विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपुख होने लगा, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगा। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यो वचन कहने लगा तृणतुल्य उनको लेख के, मैं वीर तुम बहु सहचरों से युक्त विस्तृत साथ हो, एकत्र फिर अन्यास से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी अहो, झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है।
उन शूर के सुनियो वचन, बोला सुयोधन आप यो, है काल अब तेरा निकट, करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरने, चाहिए निज मार्ग निष्कंटक सदा, सब भांति करना चारी, यह कथन तेरे योग्य ही है। प्रथम यो उत्तर दिया खरतर सरों से, फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्णशर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खड़खड़ खड़ग, फिर वह रथ हुआ रिपुनाश में। चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर सम्राकाश में, पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ। वंचक विपच्ची वृंद से वह खड़ग भी खंडित हुआ। यों रिक्त हस्त हुआ जहाँ वह वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडु वंश प्रदीप यों शोभी हुआ उस काल में, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता, कहने लगा वह यो वचन, द्रुग युग करो से मीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरो सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो, यो स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पड़ धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ मैं फिर तुम्हारी धीरता। गंभीरता हो साथ क्या सौ भी रहो, तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें कर पूर्ण रणलिप्सा, अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब सूर जन समुदाय है। पर जान कर भी हाँ इसे अति न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे सूरवीर समाज है नीच ये सब सूर पर आचार्य तुम आचार्य हो। वरवीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज उनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म हो, फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर का रण में यही क्या धर्म है। या सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, पर शीघ्र ही इस दुष्कर्म हाँ तुम दंड पाओगे सभी को। धाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहीं यहाँ, तुम शीघ्र उसमें भस्म होगे। तूल तुल्य जहाँ तहाँ मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला। पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला, तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरे सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहाँ हो प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल ना जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर यो रणभूमि से भूमि में गिर पड़ा, हो भृंग श्रृंग समेरु गिरु का गिर पड़ा हो जो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देख पतित होते यदा, दुशील दुशासन ताने से ने शीस में मारी गदा। दृंगबंद कर वह यशोधन सर्वदा को सो गया, हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी को का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। इसके बाद का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा। थैंक यू।